Assalamu alaikum dear students of class 7th. Today we are going to complete the remaining part of our exercise lesson number 1, page number 9, question number 6. Dear students, question number 6 is fill in the blanks. प्यारे बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है fill in the blanks, यानी खाली जगहों को पूरा करो। तो पहली जो खाली जगह है बच्चों हम पढ़ते हैं क्या है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश डैश साइन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कहता है कि बच्चों जो सब्ज पौधे हैं उनको डैश डैश कहा जाता है, यानी उनको डैश डैश कहा जाता है साइन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपने लिए गुज़ा खुद तैयार करते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा है जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, यानी इनको ऑटोट्रॉफस कहा जाता है। क्यों? साइन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपने लिए गुज़ा खुद तैयार करते हैं। और दूसरी जो खाली जगह है यानी बी पार्ट, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। कहता है कि जो गुज़ा तैयार की गई और पौधों में वो किस तरीके से स्टोर रहती है। बच्चों जो पौधे गुज़ा तैयार करते हैं वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में मौजूद रहती है, यानी स्टार्च। सी पार्ट है इसका बच्चों, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। कहता है कि जो सूरज की यानी इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो सोलर एनर्जी यानी सोलर की जो ताकत होती है कैप्चर्ड और जमा रहती है या पकड़ी जाती है बाय द पिगमेंट कॉल्ड। क्या कहता है कि उस पिगमेंट को डैश डैश कहा जाता है, तो बच्चों उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। डी पार्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक। जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो पौधे लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड रिलीज और छोड़ते हैं O2 यानी ऑक्सीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द फॉलोइंग। हमें नाम देने हैं कि वो कौन से हैं। जैसे इसने ए पार्ट लिखा है, ए पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। कहता है कि एक पैरासाइट प्लांट जिसका स्टेम यानी जो तना होता है येलो होता है, सिलेंडर टाइप होता है एंड ट्यूबुलर स्टेम होता है, तो बच्चों उस पौधे को कस्कोटा प्लांट कहा जाता है। इसके बाद दूसरा पार्ट है, ए प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहता है कि एक ऐसा पौधा जिसके अंदर दो किस्म की न्यूट्रिशन यानी खुराक का तरीका पाया जाता है, खुराक लेने का तरीका पाया जाता है, यानी एक है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो बच्चों वो पौधा जो है जो दोनों तरीके से गुजार लेता है उसको पिचर प्लांट कहा जाता है। और तीसरा है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो सुराख जिनके जरिए पौधे एक्सचेंज करते हैं गैसों को, तो बच्चों उस सुराख को स्टोमेटा कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, सही जवाब जो होगा उसका हमें इंतखाब करना है। एमआर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहता है कि एमआर बेल जो है वो मिसाल है, किसकी मिसाल है? यहाँ पे बच्चों 4 आंसर्स दिए गए हैं, ऑटोट्रॉफ की है, पैरासाइट की है, सेप्रोट्रॉफ की है या होस्ट की है। तो बच्चों जो एमआर बेल प्लांट है वो पैरासाइट प्लांट है। और बी पार्ट है इसका, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। वो पौधा जो ट्रैप पकड़ता है और खाता है कीड़ों को। बच्चों उस पौधे का नाम बताना। यहाँ पे 4 जवाब दिए गए हैं, तो बच्चों इसका सही जवाब जो है वो है पिचर प्लांट, जैसा कि हमने लेसन के अंदर पढ़ा भी है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या करना है, हमें मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। यानी पहले कॉलम के अंदर जो आइटम्स दिए गए हैं, जो अल्फाज दिए गए हैं, उनको हमें दूसरे कॉलम के अल्फाजों के साथ सही जोड़ना है। तो बच्चों पहला जो इसने अल्फाज यहाँ पे लिखा है वो है क्लोरोफिल। तो बच्चों हम जानते हैं क्लोरोफिल जो है ये लीफ के अंदर मौजूद होता है। तो इसके बाद बच्चों नाइट्रोजन जो है, तो नाइट्रोजन हम जानते हैं इसको एक बैक्टीरिया तैयार करता है। इसके बाद जो अमार बेल लिखा है बच्चों, ये एक पौधा है जो एक पैरासाइट पौधा है। तो बच्चों उसके बाद एनिमल्स हैं,
यानी एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी अपनी गुज़ा खुद तैयार नहीं करते हैं। इसके बाद इंसेक्ट्स लिखा है बच्चों, तो इंसेक्ट्स जो है इनको पिचर प्लांट लेता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी हमें बताना है कि अगर स्टेटमेंट कही हुई बात सही है तो उसके आगे एफ लगाएंगे, टी लगाएंगे, अगर सही नहीं है तो एफ लगाएंगे। तो पहला जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, यानी बाहर निकलता है जब फोटोसिंथेसिस होती है। बच्चों ये बात गलत है, हम जानते हैं उस वक्त पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो पहला पार्ट जो इसका है वो फॉल्स है, यानी एफ लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेफ्रोट्रॉप्स। यानी वो पौधे जो अपने लिए खुद गुज़ा तैयार करते हैं उनको सेफ्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ये बात भी गलत है, पौधों को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि वो अपने लिए खुद गुज़ा तैयार करते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। कहता है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, यानी वो तरीका जिसके जरिए पौधे अपने लिए गुज़ा तैयार करते हैं हो रही होती है, उस वक्त जो वहां पे जो चीज बनती है इज नॉट ए प्रोटीन, वो एक प्रोटीन नहीं है। ये बात सही है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च है। और चौथा है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये बात भी सही है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उस वक्त सोलर की जो ताकत है यानी सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये बात भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी हमें सही जवाब, 4 में से सही जवाब चुनना है। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है वो है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कहता है कि पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से लेता है जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी। जड़ों से तो नहीं ले रहा है बच्चों। तो इसका सही आंसर है स्टोमेटा, यानी एक सुराख है जो पत्ते के ऊपर मौजूद होता है, इसी के जरिए पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। सही जवाब जो है वो हमें चुनना है। प्लांट स्टे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू दियर। कहता है कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से लेते हैं, खुले हवा में से लेते हैं, मेनली थ्रू ज्यादातर किसके जरिए, तो बच्चों न जड़ों के जरिए, न तने के जरिए, न फूलों के जरिए, बल्कि पौधा पत्तों के यानी लीव्स के जरिए लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट चॉइस जो मतलब सही जवाब है उसको टिक करनी है। पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवर्म। इन 4 में से हमें ये बताना है कि इंसेक्टिवर्स प्लांट कौन सा है, यानी वो पौधा जो कीड़ों को लेता है। तो बच्चों वो पौधा ये है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके बाद दूसरा पार्ट है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर बोथ बेनिफिटिंग ईच। कहता है कि बच्चों दो जानदार चीजें इकट्ठा रह रही हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हूँ, इसको क्या कहा जाता है, यानी इस किस्म की रिश्ते को क्या कहा जाता है। तो बच्चों इस किस्म के रिश्ते को सिम्बायोटिक कहा जाता है, जब दोनों इकट्ठा रहते हो और दोनों को फायदा पहुंचता हो एक दूसरे के जरिए। और इसका तीसरा पार्ट है, टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी छोटे छोटे सुराग जो पत्तों के सरफेस पे मौजूद होते हैं उनको लैमिना नहीं बच्चों स्टोमेटा कहा जाता है। उसका आखिरी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन कलर पिगमेंट इन लीव्स। इनमें से कौन से ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो पत्तों के अंदर मौजूद होता है। तो बच्चों ग्रीन कलर का जो पिगमेंट पत्तों के अंदर मौजूद होता है वो है क्लोरोफिल। तो बच्चों यहाँ पर इन सवालों के जवाब लिखे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आप अपनी नोटबुक को मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया।